हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया सर। नैरेटिव रिकॉर्ड आपके इंटरनल कंट्रोल के रिव्यू के अंदर एक मेथड आता है। ये सबसे पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है और इसके अंदर हम कंप्लीट एग्जॉस्टिव कॉम्प्रीहेंसिव और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में इंटरनल कंट्रोल के बारे में अब जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको राइट डाउन करते हैं। इंटरनल कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसके रिव्यू के लिए हम गए हुए थे और हमने इंटरनल कंट्रोल के हर एक पॉइंट को, ईच एंड एवरी स्टेप को बहुत ही डिटेल में रिकॉर्ड किया है। हमने इंटरनल कंट्रोल के हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में, एक एक पॉइंट को पैराग्राफ्स या फिर अपनों ने टेक्स्ट के सेंटेंसेज की फॉर्म में रिकॉर्ड किया है। इसे नैरेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। तो नैरेटिव रिकॉर्ड इज जस्ट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एग्जॉस्टिव comprehensive very detailed description of each and every step of accounting system and internal control system। नैरेटिव रिकॉर्ड की सबसे बड़ी कमी क्या है? इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। नैरेटिव रिकॉर्ड जो होता है इसमें हर काम की पहले टेस्टिंग करो, हर काम को पहले एक्चुअली चेक करेगा ऑडिटर, ऑब्जर्व करेगा, अपनी आंखों से देखेगा, फिर उसको नोट डाउन करेगा। और वो नोट डाउन भी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट नोट्स बना दिए, पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देगा। बहुत ही एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन आपको नैरेटिव रिकॉर्ड के लिए इंटरनल कंट्रोल का तैयार करना पड़ेगा। अब क्या होता है, शब्दों में कंसेप्ट गुम हो जाते हैं। जैसे कई बार बहुत बड़ा पैराग्राफ देखते हैं आप, तो उसमें कंसेप्ट समझना मुश्किल हो जाता है और बहुत ज्यादा डिटेल्ड बनाया। मान लो आपने 400 पेज का बनाया, 200 पेज का बनाया, आपने 100 पेज का बनाया, इससे बहुत दिक्कत होती है। इतना बड़ा आपने इंटरनल कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन लिख लिया, कल को अगर आपको सेम ईयर में दोबारा रिव्यू करना पड़ जाए तो ये तो बड़ी महाभारत हो जाएगी, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ऐसे दोबारा इसको रिव्यू करना। इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करना लेस टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड नैरेटिव रिकॉर्ड तो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, मोस्ट कॉस्टली प्रोसेस, बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। इसमें तो रिव्यू नहीं लगता, इन्वेस्टिगेशन लगने लग जाता है। आपका जो नैरेटिव रिकॉर्ड मेथड है, इसको अगर आप फ्लो चार्ट से या क्वेश्चनियर से कंपेयर करें तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। नैरेटिव रिकॉर्ड इज अ हाईली टाइम कंज्यूमिंग एंड इसीलिए लिखा गया है पहले डिसएडवांटेज में, टू कॉम्प्रीहेंड द इंटायर सिस्टम इज क्वाइट डिफिकल्ट। ऐसे पूरे सिस्टम को, खासतौर पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो नैरेटिव रिकॉर्ड को यूज करना बड़ा महाभारत वाला काम हो जाएगा, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो नैरेटिव रिकॉर्ड को आप यूज नहीं कर पाएंगे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, मीडियम स्केल की ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहां पे तो इंटरनल कंट्रोल इतना डिटेल्ड होता है। आप तो एक एक बात लिखने बैठ गए कि सुपरवाइजर का नाम ये है, सुपरवाइजर इस तारीख को आया था, सुपरवाइजर जो है वो इतने घंटे रहता है, वो हर एक चीज आप लिखित में लिख रहे हो और प्रॉपर पैराग्राफ, प्रॉपर पॉइंट्स, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा। और उसके अंदर से आपको जो पॉइंट्स है, कोर पॉइंट्स है, वो ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। इसके मुकाबले फ्लो चार्ट एक बर्ड आई व्यू और कंसाइज व्यू देता है ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। तो नैरेटिव रिकॉर्ड बहुत ही कम यूज होता है। ये वहीं यूज होगा जहां पर फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम ना हो, जहां पर छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो। इसकी 3 वीकनेस आपको ध्यान रखनी है। पहला, टू कॉम्प्रीहेंड द इंटायर सिस्टम इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली। नंबर 2, इसे स्पॉट भी नहीं हो पाएंगे वीक पॉइंट, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा चेकिंग कर दी है। इससे बहुत लंबा चौड़ा आपने डिटेल्ड 400 पेज का आपने इंटरनल कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इसमें से आपको वीक पॉइंट ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे और इसमें से इतने ज्यादा टेक्स्ट में से कुछ भी एनालिटिकल वर्क करना नॉर्मली फ्रूटफुल नहीं माना जाता आज के दिन में। और लास्ट इसकी वीकनेस क्या है कि कल को अगर कोई भी चेंज आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में और हमें इंटरनल कंट्रोल को दोबारा रिव्यू करना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से, तो एक बार हुआ था, दोबारा कैसे करेंगे इतना कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन दोबारा। तो अगर कोई भी मैन पावर शफल हो गए, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ गया और हमें उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है इन द नैरेटिव रिकॉर्ड, तो ये अगेन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली और बहुत ही डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा, बहुत ही कम्बरसम वर्क हो जाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल को चेक करने का सबसे पुराना, सबसे बेसिक मेथड है, सबसे सिंपल मेथड भी है आपका। कौन सा मेथड? नैरेटिव रिकॉर्ड। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली और इसीलिए पूरे सिस्टम को कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ज्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके अंदर बेटा वीक पॉइंट्स भी स्पॉट नहीं हो पाएंगे और कल को अगर कोई चेंज इनकॉर्पोरेट करना है तो वो बड़ा डिफिकल्ट और मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए सबसे ज्यादा मेथड जो यूज होता है वो आपका क्वेश्चनियर है और दूसरे नंबर पर जो मेथड यूज होता है सबसे ज्यादा वो फ्लो चार्ट है। जबकि नैरेटिव रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं माना गया है। बने रहिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोज के लिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
और आप एक चीज का ध्यान रखिए, 4 मेथड है, 4 मेथड में से एक मेथड और भी रह गया जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, उसका नाम है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जो होता है उसके अंदर सीनियर ऑडिटर जूनियर ऑडिटर को लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन देता है जो जूनियर ऑडिटर को चेक करनी है। तो सीनियर ऑडिटर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन देता है और जूनियर ऑडिटर को चेक करके उनके आगे लिखता रहता है कि यस नो नॉट एप्लीकेबल। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, फ्लो चार्ट, ये सबसे ज्यादा मेथड यूज होते हैं। चेकलिस्ट और नैरेटिव रिकॉर्ड थोड़े पुराने मेथड है। बने रहिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज के लिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।